क्वेश्चन पुट करता है, हम सामने वाले पर्सन को आंसर ही नहीं दे पाते उस चीज़ का, जिसके कारण हम नर्वस होने लग जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और सामने वाला पर्सन फिर कहते हैं कि बंदा क्लोज नहीं है। अगर वहाँ पर आप सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन के जो भी क्वेश्चन है उसका सही से आंसर दे रहे हैं, मैं डेफिनेटली वादा करता हूँ वो बंदा क्लोज होगा ही होगा। तो आज आप देखेंगे एक सब्जी का जो ठेला लगाकर बैठा है वहां पर भी उसको ऑब्जेक्शन आते हैं, लेडीज जो होती है खास करके यही बोलते कि पीछे वाला सस्ती लगा रहा था, हालांकि वो जाती नहीं है, लेकिन हर बार यही बोलते कि पीछे वाला सस्ती लगा रहा था, तू महंगी लगा रहा है, इतने रुपए रेट हो गया तेरा, राइट। अब वो कैसे उस महिला के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करके वो भी तो सब्जी बेच रहे हैं ना, राइट। अब वो कैसे वो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं सामने वाले पर्सन। तो अगर आपको भी ग्रोथ बढ़ी चाहिए तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आपको पूरी मास्टरी करनी पड़ेगी। और इसका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो आता है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस लो है ना, अगर आपके बात करने का तरीका, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी टोन लो है, तो तब आप नर्वस होंगे बात करने की सामने वाले पर्सन से। अब ये आपका कॉन्फिडेंस है ना, आपको आगे लेके जाएगा। आप बात किस तरह से कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, और टोन कैसी है, बात करने का तरीका कैसा है, हमेशा उसको पीक पॉइंट पर रखें। कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए हमेशा बात करते वक्त सामने वाले पर्सन से। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस 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 ही आपको परफेक्ट बनाएगी। कहते हैं इस बिजनेस के अंदर जो 90% है ना, 90% आप करके सीखते और 10% आप सीख कर करते हैं। तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहे। मुझे आज भी याद है जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैंने भी लगातार प्रैक्टिस की। मैंने डायरी काली की हुई है, इन्विटेशन कर करके सीख के मिरर के सामने खड़ा होता था, अपने आप से बातें करता था, कैसे कॉन्फिडेंस अप करें, कैसे बात करनी है ना। तो ये सारी चीजें होगी प्रैक्टिस से। आपको भी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं वादा करता हूँ अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ना, बात करने का तरीका आपका अच्छा रहेगा, सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो मेन पॉइंट है कॉन्फिडेंस, वो बहुत हाई रहना चाहिए। अगर हम बहुत ही लो आवाज के साथ या फिर वॉइस हमारी बहुत ही लो रहेगी ना, कभी भी हम कॉन्फिडेंस जो हमारा आपको हो ही नहीं पाएगा, या हम बात कर ही नहीं पाएंगे किसी पर्सन से। तो ये सारी चीजें होती है प्रैक्टिस से, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। यूज दिस सिंपल फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ जिसको आप यूज करके सामने वाले पर्सन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला है सेटमैक। जी हाँ, सेटमैक फॉर्मूला। आंसर योर ऑल ऑब्जेक्शन इन सिंगल फॉर्मूला। आपके सारे ऑब्जेक्शन इस सिंगल फॉर्मूला के अंदर, जो भी आपके ऑब्जेक्शन आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। सेटमैक, एस फॉर स्माइल, ए फॉर एग्री, टी फॉर टर्न, एम फॉर मोटिवेट, ए फॉर एक्शन और सी फॉर क्लोजिंग। जी हाँ, जिसे हम सेटमैक फॉर्मूला कहते हैं। एस फॉर स्माइल, जब भी आप किसी पर्सन के साथ बात करते हैं, मान के चलिए आपने किसी पर्सन को कॉल किया है ना, आपके सबसे पहले फेस पर स्माइल। कभी भी आप सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, आपके फेस पर सबसे पहली चीज वो होती है स्माइल। अब मान के चलिए आपसे कोई पर्सन कहता है ये सिस्टम फ्रॉड तो नहीं है, वहां पर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वहां पर आपने किसको यूज करना है? एस फॉर स्माइल। जी हाँ, इस फॉर्मूले को यूज करना है और उसके बाद एग्री करना है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मुझे भी सेम यही डर था, यही डाउट था कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, सिस्टम कैसा है। फिर वहां से आपने टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद फिर मोटिवेट करना है। बट मैंने जिस सिस्टम को जब अच्छे से समझा, अंडरस्टैंड किया, देखा कंपनी 170 देशों को ऑलरेडी काम कर रही है, पिछले 44 साल से कंपनी चल रही है ना। वो एक को पागल बना सकती है, दो को पागल बना सकती है, लेकिन ऑलरेडी 170 देशों के अंदर कंपनी काम करे, किसी को पागल थोड़ा बनाएगी।
फिर उसके बाद आपने एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लेना है? तो देखिए ब्रदर, आप देख रहे हो, ऑलरेडी जानते हो इतने सारे लोग इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, है ना। इतने सारे लोग ऑलरेडी इतने अचीवर बन चुके हैं। तो अगर वो कर सकते डेफिनेटली आप भी कर सकते। उसके बाद सी फॉर क्लोजिंग, क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके बड़े अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। एस फॉर स्माइल, ए फॉर एग्री, टी फॉर डन, एम फॉर मोटिवेट, ए फॉर एक्शन और सी फॉर क्लोज। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं इसे, अपना डायरी पेन साथ लेकर बैठे। और बहुत ही पावरफुल है ये। बड़े सिंपल तरीके से आप सामने वाले पर्सन के सारे ऑब्जेक्शन, जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं, इस सिंगल फॉर्मूले से आप हैंडल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे होगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस की ऊपर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे हर चीज़ में। अब कुछ ऑब्जेक्शन जो सामने वाले पर्सन को हम जब इन्विटेशन करते हैं उस वक्त आते हैं, और वो ऑब्जेक्शन है क्या? सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरे बारे में क्यों जानता है। जी हाँ, जब भी हम सामने वाले पर्सन को कॉल करते हैं, लीड्स के ऊपर हम काम करते हैं, जैसे हम कॉल करते हैं हम पहली बात यही पूछते हैं, जैसे मान के चलिए कोई राहुल पर्सन है, हाँ जी राहुल जी बात कर रहे हैं। अब सामने वाला पर्सन कहता है जी राहुल जी बात करो। राहुल जी मैं विश्व बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपने ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम के लिए एक फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। अब वो बोलेगा मेरे बारे में आपको क्यों जानकारी चाहिए, मेरे बारे में क्या मतलब क्यों जानकारी चाहिए, मेरे बारे में क्या पूछना चाहते हैं ना। तो आप सिंपल वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला था पहला फॉर्मूला सेटमेंट फॉर्मूला, है ना। अब जो स्माइल, एस फॉर स्माइल, मैंने आपको यहाँ पर आपने वो यूज़ करना है। कैसे? अब सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरे बारे में क्यों जानकारी, स्माइल कीजिए एक अच्छी सी, मान के चलिए कि राहुल पर्सन, हाँ जी राहुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक अननोन पर्सन को हम कैसे अपनी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन राहुल जी अब आप ही मुझे बताइए, जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, जब तक हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा ना, तो बिजनेस की बात कैसे आगे बढ़ पाएगी ना। आगे बात बढ़ाने के लिए एक दूसरे के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। समझ रहे मेरी बात? वहाँ पर आपने लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, मतलब फॉर्म फिलअप क्यों करते हैं, फिर ऐसे वैसे ना। बड़ी स्माइल के साथ बात करें और उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। जैसे आप मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि जैसे सामने वाला पर्सन आपसे कहता है कि मेरे बारे में क्यों जानकारी चाहिए, स्माइल कीजिए और बोलिए, एग्री कीजिए फिर उस पर्सन। हाँ जी राहुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रदर, कि एक अननोन पर्सन को जिसे हम जानते नहीं है, हम अपनी जानकारी कैसे दे सकते हैं। लेकिन ब्रदर अगर हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं, एक दूसरे के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, तो बिजनेस की बात आगे कैसे बढ़ पाएगी? तो ऐसे आप बात कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आप उनको बोल सकते हैं कि ब्रदर ऐसे ऐसे आपने फॉर्म सबमिट किया था, ये आपकी डिटेल है, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये आपकी एज है, तो अगर आपने कुछ फॉर्म फिलअप किया तभी तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची है, राइट। तो आप इस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। क्या इसमें भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा? अब इनविटेशन के वक्त जब भी आप किसी पर्सन को इनविटेशन करते हैं, काफ़ी आते हैं ये क्वेश्चन वगैरह, और ये ऑब्जेक्शन काफ़ी आता है, क्या इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा या फिर क्या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होगी? आप यहाँ पर बड़ी स्माइल कीजिए, देखिए ब्रदर, डोंट वरी, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। आप एक बार काम को अच्छे तरीके से समझिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली काम के ऊपर। तो इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका लो, मतलब लो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। काफ़ी पर्सन का यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही लो होगा। जब सामने वाला पर्सन पूछता है कैसे में कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। क्या बोलूँ, पैसा तो लगाना पड़ता है, कैसे बात हो, बोलूँ या ना बोलूँ। अब कई पर्सन झूठ बोल देते हैं, कई पर्सन बोल देते हैं हाँ इतना पैसा लगता है। कई पर्सन तो मैंने देखा कि इनविटेशन के अंदर ही 5K 2cc तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार पूछता है। पहले आप 99 पीस के लिए बताओगे, अच्छा इसके बाद भी पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ ब्रदर, इसके बाद 5K होता है, हमारा कस्टमर ID होता है, बिजनेस ID होता है। कई बार तो लोग 2cc के लिए भी बोल देते हैं। आप मुझे बताइए बंदा आएगा?
जिस पर्सन को आपने प्लान नहीं दिखाया, जिसके बारे में गाइड नहीं किया, उसको आपने क्या कहते हैं पीपीटी वी वीओपी सेशन या फिर जो हमारा